जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चंचल चैलेंजर आज आपको बताने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको शॉर्टकट में ITF कहते हैं। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें तीन चीज़ है, इन्वर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्वर्स के बारे में, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, फिर फंक्शन के बारे में। इस तीनों को अलग अलग जानेंगे तभी आपको पूरा ITF समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बतलाते हैं इन्वर्स के बारे में। जैसे आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्थान पे हैं, उस स्थान से कुछ दूरी पर आपका जो शहर है वहाँ पे आप जा रहे हैं, किसी माध्यम से जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस से गए और फिर वहाँ से, उस शहर से फिर वापस आप आ रहे हैं किसी माध्यम से, ट्रेन से, बस से या स्कूटर से। तो उस वापस आना ही फिर अपने पुनः स्थान पे को ही इन्वर्स कहा जाता है। मैथ के रूप में अगर y x के रूप में व्यक्त हो, y = x + 5/x, y किसके रूप में व्यक्त है? x के रूप में। तो x को y के रूप में व्यक्त करना ही इन्वर्स कहलाता है। ये मैथ के रूप में है। देखिए, यहाँ से x में y से गुना होगा तो xy और x + 5 बच जाएगा, और x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। x दोनों में से कॉमन ले लिए हैं और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ पे x y जो x के रूप में है और यहाँ पे x y के रूप में हो गया, तो ये इन्वर्स हो गया। तो इसको ही, ये fx है तो ये f इन्वर्स x है। अब y के स्थान पे x पुट कर देना है। इन्वर्स समझे आप? मतलब कि उल्टा प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, मतलब कि आप यहाँ से अपने शहर गए और शहर से जिस माध्यम से आप अपने स्थान पे आ गए, तो उस माध्यम को ही क्या कहते हैं? इन्वर्स। और माइंड आपका क्लियर होगा। यहाँ पे देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, तो उसमें थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला को कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, और जो लास्ट भुजा होता है उसको आधार, बेस कहते हैं। तो इसमें दो भुजा का अनुपात, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। मतलब कि दो भुजा का अनुपात 6 प्रकार से हो सकता है, जो लाल बाई काका के रूप में व्यक्त है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। तो लंब बटा कर्ण को ही साइन कहा गया। समकोण त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे लंब और कर्ण के अनुपात को साइन दिया गया और कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक कहा गया। तो समकोण त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं है। त्रिकोणमिति 6 गो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए, जैसे आपका साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो देखिए, और देखिए, ये जो साइन है, साइन उधर जाएगा, उधर जाएगा तो ये इन्वर्स का रूप ले लेता है। ये कभी भी इसमें गुना के रूप में नहीं है और कभी ये बाटा में नहीं जाएगा। लेकिन कुछ टीचर हैं जो आपको गलत पढ़ाते हैं। वो भले फेमस है, भले उनका 17 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन गलत पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए उनका वीडियो क्लिप। और यहाँ पर ये जो साइन मल्टीप्लाई में है एंगल के साथ, ये जब बॉर्डर के उधर जाएगा, जब ये इस इक्वल के इस साइड आएगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगा 1/sin। और देखिए, और यहाँ पर कुछ जो टीचर होते हैं वो सही भी पढ़ाते हैं। उनका देखिए, भले उनका कम सब्सक्राइबर है, ये देखिए आपके सामने वीडियो। फंक्शन हो जाता है। ये इनवर्स फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है बस। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 1/f है। जैसे तुमने इनवर्स रिलेशन देखा था, उसमें भी हम क्या करते थे? R इनवर्स से डिनोट करते थे। देखिए, अपने चलते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए, हम कह रहे हैं कि साइन थीटा की सहायता से हमको 1/2 आ गया। और साइन, देखिए, इनपुट हम 30 किए, इनपुट 30 किए तो हमको
आउटपुट का आया 1/2, अपने घर से आप कहाँ चले गए, शहर में। अगर फिर 1/2 पुट किए तो आप 30 पे आ गए, 1/2 पुट किए तो 30 पे आ गए। तो ये उल्टा आना ही इन्वर्स कहलाता है। तो आप साइन के माध्यम से गए 1/2 तक, मतलब कुछ भी माध्यम हो सकता है, और साइन इन्वर्स की जिस माध्यम से आप वापस आए उसी को तो इन्वर्स कहते हैं। तो उस माध्यम को इन्वर्स कहा गया, और उसको सूचित करने के लिए उसके ऊपर -1 लिख दिया गया, उसके ऊपर -1 लिख दिया गया। अब देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, देखिए इधर थोड़ा सा घुमाइए। देखिए फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए फंक्शन, तो देखिए फंक्शन निकला हुआ है रिलेशन से। देखिए दो सेट है, सेट ए 1 2 3 और सेट बी है ए बी। तो दोनों सेट में अगर कार्तीय गुणन होगा तो एक ए बनेगा, एक बी बनेगा, 2 ए बनेगा, 2 बी बनेगा, 3 ए बनेगा, 3 बी बनेगा। ये क्रमिक युग्म बनेगा। ए में बी से क्रॉस होगा तो ये क्रमिक युग्म बनेगा। तो वैसा ये संबंध, और इसका उपसमुचय लेंगे, ए क्रॉस बी के उपसमुचय को रिलेशन कहते हैं। ए क्रॉस बी के उपसमुचय को रिलेशन कहते हैं, है ना। अगर किसी कंडीशन के अनुसार इसका अगर क्रॉस का उपसमुचय लिया जाए तो उसी को रिलेशन कहते हैं। वैसा रिलेशन जो एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट हो, मतलब इनपुट का आउटपुट होना चाहिए लेकिन यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट, एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर एक ए से भी जुड़ा हो और एक 2 बी से भी जुड़ा हो तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। एक इनपुट का एक आउटपुट, तो उसको फंक्शन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, 1-to-1 फंक्शन, many-to-one फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन में एक का रिलेशन एक से होता है, एक का रिलेशन एक से, मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट। और many-one फंक्शन में 2 इनपुट का एक आउटपुट। देखिए एक से भी जुड़ा है और 2 ए से भी जुड़ा है। मेनी इनपुट का एक आउटपुट। जैसे x² में आप 1 रखिएगा, y x के स्थान पर 1 रखिएगा तो 1 ही आएगा, और -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। तो x² many-one फंक्शन है, many-one फंक्शन है। तो और देखिए 1-1 में भी 2 प्रकार से होता है। अगर कुछ नहीं बचे तो उसको कहते हैं ऑन-टू फंक्शन, और कुछ बच जाए तो उसको कहते हैं इन-टू फंक्शन। बात समझे। many-one में भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर कुछ नहीं बचे, मतलब इसमें कुछ नहीं बचे तो इसको कहते हैं ऑन-टू, ONTO, ऑन-टू फंक्शन। और कुछ बच जाए तो कहते हैं इन-टू फंक्शन। फंक्शन 2 प्रकार के, 1-1 फंक्शन, many-to-one फंक्शन। और 1-1 में 2 प्रकार से ऑन-टू इन-टू, और many-one में भी 2 प्रकार से ऑन-टू इन-टू। अब ध्यान दीजिए, जो 1-1 फंक्शन होता है उसका स्पेशल नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, और जो ऑन-टू फंक्शन होता है जिसमें कुछ नहीं बचता है उसको कहते हैं सर्जेक्टिव। और जो 1-1 भी हो ऑन-टू भी हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आप एक का रिलेशन ए से तो ए का रिलेशन भी एक से, मतलब आप इधर से इधर जा सकते हैं और इधर से इधर वापस भी आ सकते हैं। तो 1-1 के साथ ऑन-टू भी होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं बचना चाहिए। 1-1 तो रिलेशन हो लेकिन कुछ बचे भी नहीं, 1-1 ऑन-टू का ही आप इन्वर्स निकाल सकते हैं वैसे फंक्शन के। देखिए मेन क्वेश्चन है कि देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x, ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। तो मेन क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी से बनेगा, फार्मूला से बनेगा। तो फार्मूला पर चलते हैं, फार्मूला देखिएगा तो क्वेश्चन उसी से बनेगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और देखिए थोड़ा देर रुक जाइए और देखिए आपको सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, और आप भी
आप भी 12th क्लास में बेहतर अंक ला सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है आगे का पूरा चैप्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और पूरा कैलकुलस। 44 नंबर नाम का है, लेकिन पूछता है उसका डबल 88 नंबर का। तो ये चैप्टर समझ में आएगा तभी आगे समझ में आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा देखिए, वेट कीजिए। देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो आईटीएफ जानने, आईटीएफ का क्वेश्चन तभी बनेगा जब इसका आपको प्रॉपर्टी याद होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बनाने से पहले और सूत्र याद करने से पहले आपको चाहे सीधा त्रिकोणमिति हो चाहे उल्टा त्रिकोणमिति हो, उसका डोमेन और रेंज मालूम होना चाहिए। मतलब कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट को डोमेन कहते हैं, आउटपुट को रेंज कहते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब कि देखिए, यहाँ से आप यहाँ गए तो सीधा त्रिकोणमिति है, और उल्टा गए तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, साइन थीटा ये सीधा त्रिकोणमिति है। इधर इधर घुमाइए, साइन थीटा सीधा त्रिकोणमिति है। तो इसमें थीटा के स्थान पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉस में भी कोई रियल नंबर हो सकता है। लेकिन टेन में न, टेन में अगर 90 रखिएगा तो टेन 90 का मान का होता है अपरिभाषित। तो टेन 90 और 90 का जो विषम गुणांक होता है उसको रखिएगा तो क्या आएगा? अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। तो इसीलिए इसमें से 90 घटाया गया है। कॉट किसका मान? कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो इसीलिए n पाई घटाया गया है। वहीं सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए 90 घटाया गया है। कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए n पाई घटाया गया है। ध्यान दीजिए, मतलब जिस पर अपरिभाषित हो उसको घटा लिया जाता है डोमेन में से, इनपुट में से। ये साइन थीटा का इनपुट है, मतलब कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सीधा त्रिकोणमिति का इनपुट है। ये क्या है? आउटपुट है, रेंज है। साइन का मान -1 से 1 तक होता है, तो इसको याद कर लेना है। इधर घुमाइए, ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि जो इन्वर्स होता है, अब देखिए जो इसका आउटपुट है ना, अब इसका इनपुट हो जाएगा। जो सीधा त्रिकोणमिति का जो आउटपुट है अब इन्वर्स का इनपुट हो जाएगा। मतलब कि इनपुट -1 से 1 तक, तो आउटपुट कहाँ से? -90 से 90 तक। अब ध्यान दीजिए, जो साइन का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ वो ऐसे होता है, साइन 0 का मान 0, ऐसे होता है। तो देखिए यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे -90 और यहाँ पे 90। तो देखिए हम कह रहे हैं ना कि -90 से लेके 90 तक, -90 से लेके कहाँ तक? 90 तक। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1, तो -90 से लेके 90 तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं करता है। -90 से लेके कहाँ तक? 90 तक कोई वैल्यू रिपीट नहीं करता है। इसीलिए इसका जो रेंज होता है -90 से 90 तक होता है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो उसका वैल्यू रिपीट करने लगेगा। ध्यान दीजिए, जो इन्वर्स का इनपुट होता है -1 से 1 तक होता है, जो सीधा त्रिकोणमिति का आउटपुट होता है इसका इनपुट हो जाता है, और इसका जो इनपुट है वो आउटपुट होगा, लेकिन सभी नहीं होगा, -90 से 90 तक होगा, क्योंकि फंक्शन वही कहलाता है जो 1 के साथ ऑन टू भी हो। मतलब कि एक ही आउटपुट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो ये आपका खत्म हो गया सीधा त्रिकोणमिति और उल्टा त्रिकोणमिति का डोमेन और रेंज। चलते हैं प्रॉपर्टी पे, बस जल्दी समाप्त। तो यहाँ पे देखिए जितने भी प्रॉपर्टी हैं, फार्मूला है, आपके सामने लिखा हुआ है, और इसी फार्मूला से आपका नंबर आने वाला है, और इसी फार्मूला से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। और ये अगर आपको समझ में आ गया, देखिए रटना अलग बात है, समझना अलग बात है। अगर आप समझ लीजिएगा चीज़ों को तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन रटिएगा तो 2 दिन याद रहेगा, तीसरा दिन भुला जाइएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना। ध्यान दीजिए, देखिए प्रॉपर्टी 1 देखिए, प्रॉपर्टी 10 को प्रॉपर्टी है, 10 प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी 1 है, देखिए तो जो अंदर वाला है ना, जो अंदर वाला उसको कुछ मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर साइन इनवर्स x को हम मान ले थीटा, क्या मान ले?
लेट मान ले थीटा, तो ना साइन उल्टा है, उधर जाएगा तो सीधा में चेंजिंग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? थीटा किसके बराबर है? साइन इनवर्स एक्स के। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका मान किसके बराबर होता है? एक्स के। तो आप इसी प्रकार सबको आप मान के प्रूव कर सकते हैं। देखिए, चाहे सीधा बाहरी हो चाहे सीधा अंदर हो, एगो उल्टा हो एगो सीधा हो, एगो उल्टा हो एगो सीधा हो, तो वो दोनों कट जाता है और जो बचता है वही आंसर। एक्स है तो एक्स आंसर, एक्स है तो एक्स आंसर। जिस प्रकार प्लस से माइनस कटता है, माइनस से प्लस कटता है, गुना से भाग कटता है, भाग से गुना कटता है, स्क्वायर से रूट कटता है, मतलब पावर से रूट और रूट से स्क्वायर कटता है, उसी प्रकार एक इन्वर्स ट्रिगो से एक सीधा ट्रिगो हट जाता है। ये काटना नहीं है, आपको समझाने के लिए काटे हैं, और ये एक्स बच जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप स्टूडेंट्स जानते हैं लाल बाई काका, लाल बाई काका, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉसेक। तो ध्यान दीजिए 6 त्रिकोणमिति होता है। कितने त्रिकोणमिति होते हैं? 6 त्रिकोणमिति। तो ध्यान दीजिए, तो इसी प्रकार कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसी पर कॉस हो जाएगा, इसी पर टैन, मतलब हम एक लिखे हैं, आपको पांचों उसी पे बैठा देना है। अब ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा अगर त्रिकोणमिति हो तो उसका मान भी पलट जाता है, उसका मान भी पलट जाता है। x/1 का 1/x, तो साइन का कोसेक हो जाएगा और कॉस का सेक और टेन का कॉट। जिसे टेन इनवर्स x किसके बराबर होगा? तो कॉट इनवर्स 1/x के। मतलब त्रिकोणमिति अगर चेंज कीजिएगा इनवर्स में तो उसका मान भी चेंज हो जाएगा, उसका मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये प्रॉपर्टी 4 देखिए, प्रॉपर्टी 4 में जो CCS है ना, CCS, उसमें देखिए, उसमें माइनस तो निकालना है। देखिए माइनस सब में निकालना है। अगर इन्वर्स के बगल में माइनस हो तो माइनस बाहरी आता है, माइनस बाहरी आता है, माइनस बाहरी आता है, माइनस बाहरी आता है। लेकिन जो CCS है ना, उसमें पाई लग जाता है, CCS में पाई लग जाता है, याद कर लेना है। पाई का करता है, लग जाता है। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, जो आसपास ट्रिगोनोमेट्री है, आसपास जो ट्रिगोनोमेट्रिक है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक मतलब 90 होते हैं। तो आसपास के जो इन्वर्स का योगफल होगा उसका 90 होगा, आसपास जो इन्वर्स होगा उसका योगफल 90 होगा। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स π/2 होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से पूछ दे साइन इन्वर्स एक्स का मान कितना होगा, तो π/2 और कॉस इन्वर्स प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तब π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब ध्यान दीजिए, देखिए टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, जब दो इन्वर्स योगफल के रूप में हो, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई। देखिए प्रॉपर्टी 6 जो है ना, प्रॉपर्टी 6 है, ये कंपाउंड एंगल पर है। आप सूत्र याद किए होंगे 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b बटा में 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10a को x मान लेना है और 10b को y मान लेना है। तो 1 माइनस 10a इंटू 10b, मतलब 2 टेन का एगो टेन, 2 टेन का एगो टेन। जब भी 2 इन्वर्स योगफल के रूप में हो तो सबसे पहले तो एगो इन्वर्स छाप देना है, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स वाई। तो एगो कॉट इन्वर्स छापिए, एगो कॉट इन्वर्स छापिए, 2 साइन हो तो तभी एगो साइन इन्वर्स छापिए, मतलब एगो पहले छाप देना है और उसके बाद कंपाउंड एंगल लगा देना है। 10 का यहाँ पे कंपाउंड एंगल है, यहाँ पे 10 का कंपाउंड एंगल, यहाँ पे कॉट का कंपाउंड एंगल, यहाँ पे कॉट का कंपाउंड एंगल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन का कंपाउंड एंगल है। साइन का कंपाउंड का होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो मतलब कि साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस का होगा, तो जब साइन एक्स है तो कॉस का होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर कॉस वाई है तो साइन का होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड सूत्र है। तो यहाँ पे साइन का कंपाउंड एंगल का सूत्र है, यहाँ पे कॉट का, यहाँ पे टेन का। अब ध्यान दीजिए, ये सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है, ये सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट्स, साइन 2a का सूत्र का होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए को x मान लिया है, कॉस ए को, अगर साइन ए को x मानेगा तो कॉस ए का मान क्या आएगा? साइन का सूत्र का होता है लंब बटा कॉर, एक है तो इसका क्या होता है आधार बटा कॉर्न। तो आधार कैसे निकलता है? तो √अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार लंब स्क्वायर। आधार कैसे निकलता है? √अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और बटा में 1। तो यही ना होगा। तो ये किसका एंगल है?
जो मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है। दो कॉस इनवर्स एक्स का तो कॉस इनवर्स छाप देंगे, और इसका मल्टीपल एंगल तो कॉस 2a का सूत्र क्या होता है बोलिए, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 तो 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का 3 गो सूत्र। देखिए साइन 2a का भी tan में सूत्र होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। कॉस 2a का भी tan में सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। और tan 2a का भी मल्टीपल में सूत्र होता है 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है। मल्टीपल एंगल जो होता है ना सूत्र, उस पर खाली x पुट कर देना है। देखिए साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगर जिसको कंपाउंड एंगल मल्टीपल एंगल याद होगा तो इन्वर्स का सूत्र तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3 कॉस इन्वर्स एक्स का तो कॉस इन्वर्स कॉस 3a का मल्टीपल एंगल यहाँ पे है, tan 3a का मल्टीपल एंगल यहाँ पे है। तो देखिए ये वीडियो बना है आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो क्वेश्चन तो जादू हो जाएगा। आप क्वेश्चन में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको कमेंट कीजिए। और कमेंट कीजिएगा तो हमको उत्साह बढ़ेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।